बॉटफोर्स उनके भी खिलाड़ियों को टीम हेडीज के नाइट और डेविल परेशान करके वो गए जरूर थे, पर हिटलर वो प्लेयर जोन के बाहर फाइट लेने के लिए रुक गया और पारी उन्होंने उनको डाउन किया है। पर वहीं पर स्कैरी जॉर्ड एक प्लेयर शाम उनको उन्होंने डाउन किया। स्कैरी जॉर्ड उनके सामने आते हुए डीजल के 3 खिलाड़ी और तीनों को स्कैरी जॉर्ड ने वहां पर गिरा दिया। और डीजल ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से वही गलती जो हम हमेशा उनको करते हुए देखते हैं। पारी अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। स्कैरी जॉर्ड सही समय पर उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। वो नेट भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। पारी को पहले ही यहाँ पे थ्रो करना चाहिए था वो नेट, बट अब यहाँ से जीत बहुत मुश्किल। अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना लगभग असंभव सा और 2 तरफा वार इनके ऊपर होता हुआ पारी बचने की कोई आस नहीं, कोई संभावना नहीं। लेकिन ग्लिचेक्स रीबॉर्न वो भी यहाँ पे गोलियों की आवाज सुन के पास तो आए हैं। वो किया जा सकता था, जहां आपको पता है कि अभी तक के जो मुकाबले आपके रहे हैं वो उतने बढ़िया गए नहीं। और अब ग्लिचेस रीबॉर्न उनको भी पता है कि सामने 2v4 की ये सिचुएशन है, तो क्यों ना लिखिता ई स्पोर्ट्स को यहाँ पर एलिमिनेट ही किया जाए। पर गॉब्लिन एक बार फिर से उस प्लेयर की पोजीशनिंग किसी को नहीं पता है। रेक्स वो डाउन किए गए, उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर नियो एक बढ़िया ग्रेनेड आगे की साइड पर उन्होंने थ्रो किया था, जहां पर क्लचर उनकी एचपी बहुत कम हुई है। और ये ग्रेनेड जी नहीं, काफी ज्यादा दूर निकल गया वो ग्रेनेड। और अब ये 2v3 की फाइट। जी हाँ, 2v3 को 2v2 कीजिए, अब 2v1 कीजिए, बिकॉज नियो और गॉब्लिन की इस जोड़ी को हमने हर बार देखा है। वो कमाल करके जाते, बट दैट नेड इज गुड। वो नेड कमाल था, बट अब एचपी उनके पास ज्यादा बची नहीं है। ही टेक्स 1 डाउन, बट गॉब्लिन जब तक है तो हिम्मत कभी हारी नहीं लिखिता ई स्पोर्ट्स ने। क्या कमाल का ये बैटल हमने विटनेस किया। इस जोड़ी को हमने बहुत बार अच्छा करते देखा है मेजी, और इस बार भी इस खराब स्थिति में भी इन्होंने एक कमाल तो किया है। बट मेडल ई स्पोर्ट्स उनका साया भी अब मंडराता हुआ इनके ऊपर। और वहां से एक फिनिश जो था वो मेडल ई स्पोर्ट्स लेकर गए, यानी कि अभी भी उसी कंपाउंड के अंदर आपको दिखाई देने वाले। पर गॉब्लिन वो आ गया है और उन्होंने अपना जो वेपन था शायद एक बार के लिए वो स्विच किया है। जी हाँ, वो S12 के साथ मौजूद है और उनको पता है कि वो खिलाड़ी कहाँ है। गॉब्लिन एक ग्रेनेड के साथ, फॉर थंडर उनका भी ग्रेनेड और सर्वेत उनका भी ग्रेनेड। एंड गॉब्लिन ग्रेनेड के बाद वो प्लेयर आगे निकल कर गया और उन्होंने थंडर को डाउन कर दिया है। जी हाँ, बट पोजीशन पता नहीं थी उनको सर्विस की और यहाँ पे गॉब्लिन डाउन हुए। एफर्ट तो पूरा दिखाया है गॉब्लिन ने, बट अब नियो की बारी है कि वो यहाँ पे आके अपने प्लेयर को बचा पाएंगे, कि यहाँ पे इस क्लच को निकालना पॉसिबल। मेडल ई स्पोर्ट्स ने भी सारे प्लेयर्स नहीं भेजे हैं। प्रिंस ओजी अभी भी जोन के अंदर हैं, तो नंबर्स गेम उनके भी ड्विंडल आउट हो सकते हैं। हालांकि सर्वित ये फ्लैंक एंगल काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए, और मेडल के जो प्लेयर नॉक हुए थे रिवाइवल उनको भी मिल गया। पर गॉब्लिन देखिए, अब ये चौथा फेज है, यहाँ पर रिवाइवल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप रिवाइव कर भी लेंगे पर वो बैंडेजेस लगाने का समय नहीं होने वाला। पर थंडर एंड लेजेट वो दोनों प्लेयर्स जोन के बाहर यहाँ पर डाउन हो गए। और अब नियो के पास मौका है कि 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस वो अपनी टीम को दिला कर जाए। ये 6 का आंकड़ा वो 8 हो सकता है, पर जल्दी जाइए कहीं वो दोनों प्लेयर जोन के बाहर ना फिनिश हो जाए। एक और प्लेयर मौजूद है, पर लेजेट वो प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हो गया खिलाड़ी। और जैसे घूमकर जोन के अंदर जाने की कोशिश करने वाले, पर इसी बीच जोकर उन्होंने स्कैरी जॉर्ड को देख लिया है, उनको डाउन किया गया। और इसी बीच प्रिंस ओजी उनका एलिमिनेशन हुआ, पर रेज गॉड फाइनली उन्होंने गॉटन को डाउन किया। और स्कैरी जॉर्ड वो जो फिनिश था वो नकुल अपनी टीम के लिए निकालते हुए। जी हाँ, बट अभी भी बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के लिए आसान नहीं है जोन के अंदर जा पाना। टीम सोल के सामने उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। डिवोटी उनको भी रोटेशन के चलते नॉक करा गया और फिनिश भी कर दिया गया। बट दूसरी तरफ एक और फाइट की अब शुरुआत हो रही है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, अब ये जो गाड़ियां हैं, ये सुपर कार्स हैं, वो ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, तो पैदल ही इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। और पहाड़ के ऊपर हेल इन्फर्नो स्क्वाड उनका इंतजार करते हुए। और थोड़ी देर पहले ही वहां पर एक खिलाड़ी को नॉक किया गया था, पर वो जो रिवाइवल है वो संभव हो पाया है। पर जतिन उन्होंने सारे शॉट्स वहां पर मिस कर दिए। रेज गॉड वो भी डाउन हुए, पुकार उनको भी वहां पर डाउन कर दिया गया। और हेल इन्फर्नो जो टीम यहां पर हारते हुए दिखाई रही थी, लगभग वो जीतने वाले थे, पर गॉटन उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। पीएमडब्ल्यू आईजीएल उनकी भी एचपी कम हुई। पुकार उनका एलिमिनेशन हो चुका है। ओवन वो अभी भी डाउन है, पर हेल इन्फर्नो स्पीरो उनको ज्यादा फिनिशेस यहां से मिले नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी में वहां पर प्लेयर्स नॉक हुए थे और वो फिनिशेस कोई दूसरे टीम उठाकर लेकर गई। पर अब टीम सोल उनका आगमन इस फाइट के अंदर। देखिए, मेरा मार तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैप है टीम सोल का, और थर्ड पार्टी करना तो बहुत अच्छे से आता है इस टीम को। सही समय पे यहाँ पे आए हैं, सही समय पे फ्रैग निकालने की बारी है। और वो TWOB के प्लेयर्स हैं जो बहुत दूर से इस इलाके में हमने
आसान बिल्कुल होगा नहीं। नेट्स यहाँ पे बैक टू बैक डाले जा रहे हैं। चलिए, जो पहला नॉक हुआ था रिवाइवल मिल चुका है, बट मानिया को देखिए, नेट तो उनके हाथ में भी है, बट जैक्सोपी कमाल का स्प्रे। सारंग भी डाउन, शैडो भी डाउन, रेवेनेंट एक्सपार्क जोन के एज पे वो फंस के रह चुके हैं अब। पर अब मल्टीपल टीम्स की तरफ से वो शॉट्स आ रहे हैं। आप देखिए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो भी पीछे से डैमेज देते हुए फेंका। वो आखिरी खिलाड़ी एग्जिस्ट, उनका एलिमिनेशन हुआ। राइडर इस मुकाबले से बाहर। एनोनिमस वो रश करना चाहते हैं, वो एक शॉट, वो हेड शॉट कनेक्ट हुआ और जोकर है, उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। शॉटगन के साथ एनोनिमस वो आगे बढ़ते हैं। व्हाट, क्या बढ़िया शॉट एनोनिमस, उन्होंने जोकर को डाउन किया है और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क एक बार फिर से उन मुश्किलों को पार पा पाने में नाकामयाबी। जी हाँ, सारंग अब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। क्या एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो डिपेंडेबल साबित हो गए? ही कैन टेक वन डाउन, बट दैट्स ऑल। वो नेट्स अभी भी आते हुए, डैमेज अभी भी पड़ता हुआ, बट यहाँ से जाते जाते एक फ्रैग तो निकाला है, बट यहाँ पे जीत पा पाना वो असंभव सी लगती हुई। पीछे से टीम सोल का भी वार होता हुआ मान्या बहुत करीब वो आए हैं, बट सारंग जब तक हील करते तब तक प्लेयर आए और इसी के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क केवल 2 अंक लेके जा पाए इस मैच में। पर TWOB को भी इतना कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज टीम सोल सही टाइम पे आई है यहाँ पे। पर ज्यादा फिनिशेस टीम सोल को नहीं मिले। मान्य एक बार के लिए कोशिश कर रहे थे कि जो खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ उनको एलिमिनेट किया जाए, और ये आखिरी प्लेयर कान्हा TWOB के, उनको भी एलिमिनेट किया गया है। मान्या उन्होंने कहा कि बाकी को छोड़िए, मैं खुद करके दिखाता हूं। 3 फिनिशेस निकाले उस प्लेयर ने इस मुकाबले में। कुक तो किया है, पर वो थ्रो कहां पर करने वाले? चलिए ठीक है, ठिकाने पर जाने वाला है। टपाटप उन्होंने, ये कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सोची होगी। बाउंस करके वो ग्रेनेड उस प्लेयर की तरफ, और बहुत भाता है। और इस मैच में टीम सोल अब अलग थलग प्लेयर्स को पकड़ना चाहती है। चलिए, नकुल रेज गॉड हुए डाउन, फियर्स के पास एचपी नहीं। रोनी अब आगे बढ़ते हुए आज कुछ ना कुछ करके जीत की ललकार लगाई है यहाँ पे इस टीम ने, और लीजिए हंटर्स का नेड शिकार करता हुआ, बट फियर्स he is the last man standing। बट कितनी देर तक, आखिर कितनी देर तक बचेंगे? बट टीम सोल ऑल ऑफ अ सडन हंटर्स, उनको भी डाउन किया गया। और आप सोचिए ट्रॉय तमिलियन वो मल्टीपल दिशाओं में फाइट लेते हुए, जहां पर टीम सोल के भी प्लेयर को डाउन किया, और साथ ही वो टीम तामिलास के साथ भी फाइट लेते हुए नजर आए। पट्टापटप गाड़ी ब्लास्ट हुई, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। फियर्स आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी पर जोन आता हुआ टीम सोल निर्णय लेना है कि ये फाइट ज्यादा जरूरी है। जोन, एक और ग्रेनेड डाला गया फियर्स के करीब, वो ग्रेनेड आया नहीं। फियर्स अभी भी इस मुकाबले में ट्रॉय तमिलियन वर्सेस टीम तामिलास, उनकी फाइट अभी भी चलती हुई, जहां पर रिको उनका एलिमिनेशन हुआ। पर टीम ऑल्टीट्यूड स्पीरो अभी तक ज्यादा कुछ खास उन्होंने नहीं किया, पर टीम तामिलास एकमात्र फिनिश के साथ एलिमिनेशन। एक बार फिर से थोड़ा स्लो खेलना भारी पड़ा यहाँ पे टीम ट्रॉय तमिलियंस के ऊपर, टीम तमिलास के ऊपर भी, बट ऑल्टीट्यूड जैसा आपने कहा कि ज्यादा कुछ किया नहीं, बट ज्यादा कुछ करने का मौका भी नहीं मिला। वो उसी कंपाउंड के अंदर बहुत समय से है और वहां पे ज्यादा टीम्स आई नहीं है। पोस्ट के फियर्स आखिर कितनी देर आज ये टीम निकाल चुकी है, ऑलरेडी टॉप 3 में अपने आप को पा रहे हैं, बट अब जोन की तरफ जाने के लिए आप देखिए कितने सारे स्मोक्स का इस्तेमाल है। ये स्मोक्स तो रुक ही नहीं रहे हैं, जितने स्मोक्स थे सब डाल दिए और अब नीचे जाने की बारी है। और ये सही समय हो सकता है क्योंकि टीम ऑल्टीट्यूड वो थोड़ा सा बिजी हो चुके हैं, क्योंकि नाइट के ऊपर प्रहार किया गया, ड्रैक्सी उनको भी देख लिया गया। गाड़ी वहां पर पलटी है टीम सोल की, पर किस्मत बढ़िया है क्योंकि टीम हेडीज के साथ ऑल्टीट्यूड वो फाइट लेने में बिजी हो चुके हैं। प्राइम उन्होंने सामने की साइड पे एक ग्रेनेड डाला, पर गॉड्स वो तो इसी दिशा में देख रहे थे। रॉनी वो गिरा दिए गए। नकुल एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई है। टीम सोल 3 प्लेयर्स के साथ वो जोन के अंदर आ तो चुके हैं। नकुल उन्होंने बैंडेजेस लगाए, और बढ़िया बात रहेगी कि 3 प्लेयर के साथ ही सही, पर कम से कम जोन के अंदर तो पहुंच गए। ये बहुत बढ़िया बात है उनके लिए, और क्लाउड्स भी पीछे चले गए। अब जोन का एडवांटेज टीम सोल के पास है। हमने पहले भी मिरामार के अंदर बहुत बेहतर करते इनको देखा है। मान्या, हंटर्स, नकुल, इन 3 प्लेयर्स के सामने ऑल्टीट्यूड्स के 4 खिलाड़ी, बट गॉड्स को देखिए 4 फ्लैग्स ये खिलाड़ी अकेला निकाल के आया है। बट टीम हेडीज, ये मौका उनको भी मिला है, डिस्ट्रैक्ट ऑल्टीट्यूड भी हुई और 3 प्लेयर्स वो भी जोन के एज पे तो पहुंच गए। एक और ग्रेनेड उनके पास है, वहीं पर सुजल उनके हाथों में भी वो ग्रेनेड आता हुआ, गॉड्स का ग्रेनेड। ड्रैक्सी वो डाउन हुए, और अब टीम ऑल्टीट्यूड मौका उनके पास पूरा है कि वो रश करते हुए नजर आए। नाइट वो आगे बढ़े, उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया। एटम वो आगे बढ़े, उन्होंने नाइट को डाउन किया है, पर एटम उनकी आप एचपी तो देखे बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। टीम सोल के पास पूरा मौका है कि यहाँ पे आके वो इस खेल को खत्म करे, बट सूजल एचपी उनके पास नहीं। जोन के बाहर वो फंस गए और जोन के बाहर वो खत्म हो गए, बट उन्होंने नेट डाला। वो नेट का कनेक्शन ढूंढ के गया, ऑल्टीट्यूड्स के क्लाउड को डाउन किया, और अब एक प्योर 3v3 बैटल की है बारी। बट नेट मान्या महोदय का जगह पे गया है। एटम हुए एक बार फिर से डाउन, और अब टीम सोल इन 2v3, माफ कीजिए अब तो 1v3 रह गया।
और वो प्राइम वो जोन के बाहर डाउन हो गए थे और टीम सोल के खिलाड़ियों को पता था कि वो प्लेयर जोन के बाहर डाउन हुआ है, पर गॉड्स आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन किया और फिनिश करने के लिए वो प्लेयर जाता हुआ और बहुत आसानी से उस प्लेयर को वो फिनिश भी कर सकते हैं, पर गॉड्स एक 1v2 के सिचुएशन में फंसा हुआ खिलाड़ी और टीम सोल